हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मैक्सिकन सीरीज हु किल्ड सारा की, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है। और हिंदी डब ठीक है, लेकिन इंग्लिश इतनी भी ज्यादा खास नहीं लगी मुझे। और बात करें इसकी कहानी की, तो इसके टाइटल में ही कहानी छुपी हुई है कि सारा को किसने मारा। और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको अच्छा खासा अंदाजा है कि सारा की मौत का इल्जाम उसी के भाई एलेक्स पर लगा हुआ है, जिसके चलते उसे 30 साल की सजा होती है, लेकिन अच्छे कारणों की वजह से उसे 18 साल में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन सालों में एलेक्स काफी ज्यादा बदल गया है, और यहाँ तक कि एलेक्स को ये भी शक है कि उसकी बहन की किसी हादसे में मौत नहीं हुई थी, बल्कि ये एक सोचा समझा मर्डर था। यानी कि हू डन इट के कॉन्सेप्ट पर इस लीनियर सीरीज को बनाया गया है, जो कभी पास और कभी प्रेजेंट की स्टोरी को बैलेंस करते हुए हमें यही चीज समझाने की कोशिश करती है, जिसमें अब एलेक्स जेल से छूटने के बाद लेस्कैनो फैमिली के किन किन मेंबर को परेशान करेगा और उनकी फैमिली में किस तरीके के राज छुपे हुए हैं, उन्हीं सभी से पर्दा उठाती है ये सीरीज हू किल्ड सारा, जिसके पहले सीजन में पूरे 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 35 से 40 मिनट की है। यानी कि आपको इस सीरीज को देखने के लिए आपका काफी अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो अभी इस वीडियो से काफी क्लियर हो जाएगा कि आपको वो टाइम देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती ही है, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में न्यूडिटी और गाली गलौज भरे पड़े हैं। और रही बात इस सीरीज की, तो मैं इस सीरीज को देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ट्रेलर देखकर मुझे ये सीरीज बिल्कुल नेटफ्लिक्स की ही स्पेनिश सीरीज व्हाइट लाइन्स की तरह लग रही थी। लेकिन आई वाज रॉन्ग, क्योंकि भले से ही दोनों सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्यों ना हो, बट प्रेजेंटेशन मुझे इस सीरीज की उस मामले में काफी ज्यादा पसंद आई है। और खास करके पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी को जिस तरीके से मिक्स कर प्रेजेंट किया गया है, वो प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है, जो कि अगेन उस व्हाइट लाइन्स की सीरीज में बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब इन दोनों ही सीरीज की कंपैरिजन तो बनती नहीं, इसलिए व्हाइट लाइन्स को उठाकर फेंकते हैं कचरे के डब्बे में और बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हू किल्ड सारा की, जो कि मेरी नजर में एक ठीक ठाक सी टाइम पास सी सीरीज है, जिसे आप अपने खाली समय में देखकर काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हो। क्योंकि सीरीज लंबी है, जिसके शुरुआत के 1-2 एपिसोड आपको बोर करते हैं, यानी कि आपका इंटरेस्ट इस सीरीज में बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन उसके बाद सीरीज का काम शुरू होता है, यानी कि आपको सीट पर जमाकर बैठाने का, जिसमें ये सीरीज अगेन मैं कहूंगा सक्सेस हो गई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतने सारे एपिसोड्स की जरूरत नहीं थी, और ना ही इस कहानी को लेकर काफी ज्यादा ट्विस्ट की, जिस ट्विस्ट के चलते अब इसका सीजन 2 भी जबरदस्ती का आएगा। बट कहानी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उस एंगल से नहीं जैसे दिल खोलकर उसे इसी एपिसोड में समझा देना चाहिए था, जो अगेन आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा कि मैं आपको क्या समझाने और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसके चलते बीच बीच में जो लेस्कैनो फैमिली का एंगल डाला गया है, वो इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि कहीं कहीं आप उससे बोर होने लगते हो, और जब आप ऐसा फील करते हो तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आकर आपकी उस बोरियत को खत्म कर देती है, और देखते ही देखते इसके पूरे एपिसोड यानी कि पहला सीजन खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये काफी डिसेंट सा टाइम पास सा शो है, जो आपके टाइम को खाली समय में काफी अच्छी तरीके से पास करवा देगा। बाकी रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी अच्छा है, क्योंकि पैसे तो नेटफ्लिक्स की तरफ से ही दिए गए होंगे, यानी कि बजट की कोई कमी नहीं है। और इसके अलावा इसका बीजीएम भी अच्छा है। एडिटिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ज्यादा एपिसोड्स के चलते ये शो कहीं कहीं पर काफी ज्यादा लैग करने लगता है, लेकिन स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने की वजह से उन चीजों को कवर कर लेती है। लेकिन हाँ, इसकी कहानी इतनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, यानी कि ऐसी कहानी आपने कई बार देखी होगी। लेकिन जो बात कही है मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, तो वो इस सीरीज के क्रिएटर ने काफी अच्छी तरीके से किया भी है, यानी कि उनका पूरा फोकस इस सीरीज की प्रेजेंटेशन को ही लेकर था। तो अब इन प्रेजेंटेशन के टॉपिक को छोड़कर चलिए आते हैं इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन और इसके थ्रिल की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस शो को 5 में से 2 स्टार की दूंगा, जिसमें मैंने हॉरर को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इसके अलावा कॉमेडी के लिए 5 में से आधे स्टार की रेटिंग बनती है, क्योंकि गाली गलौज की वजह से आपको थोड़ी बहुत हंसी तो आती ही है। बाकी बात रही ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, और सस्पेंस के लिए रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की तो बनती ही है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो अगर स्टार्ट के 2-3 एपिसोड मास्टर्स ऑडियंस निकाल ले, तो उनके लिए ये शो एक काफी अच्छा शो रहेगा। लेकिन वो लोग ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए उनकी नजर में इस शो की रेटिंग बनती है B-। और बात करें क्रिटिक्स को, तो क्रिटिक्स को ये शो अच्छा लगा है, यानी कि उनकी नजर में इस शो की रेटिंग है B+ की। और आ जाए मुझ पर, तो मैं इस शो को सीधे सीधे B की रेटिंग दूंगा, यानी कि एक टाइम पास सा शो जिसे आप खाली समय में देख सकते हो। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मैक्सिकन सीरीज हू किल्ड सारा को लेकर, कि मुझे ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।